शुरू से कांग्रेस में ही रहा है परिवारवाद। लाल बहादुर शास्त्री के भी बाद में क्या हुआ, उनका भी जो डेथ हुई कैसे हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई। लालू का क्या है, वो भी तो परिवारवाद थे। उनकी राबड़ी देवी जी को कैसे बना दिया चीफ मिनिस्टर, तो ये भी तो हमारे देश में हुआ था ना, जबकि वो कोई लड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं थी। क्या दिमाग जब चलता है, जब सबका सो जाता है ना, जब उनका चलता है। कितने बजे से उनका दिमाग चलना शुरू हुआ? वो रात के 12 बजे के बाद में चलता है, जब सब सो जाते हैं उनके बाद में। 12 बजे से कितने बजे? कितने सवेरे 4 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। परिवारवाद का जो ये पूरा मुद्दा है, राजनीति से एकदम पैरेलल चलते आया है आज तक, और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा घिरती हुई इसमें हमेशा से नजर आई है। लेकिन जो सवाल है कि क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही परिवारवाद की शिकार है, क्योंकि और भी कई पार्टियां हैं जो जिनमें परिवारवाद देखा जा सकता है, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या खुद भारतीय जनता पार्टी हो। जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात करती है, जबकि उनके नेता, चाहे वो अमित शाह के बेटे क्या कर रहे हो, बीसीसीआई के वो चीफ बने बैठे हैं, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं वो भी नेता, वो भी एक नेता है और सांसद है, और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर का पूरा परिवार जो है, उनके पिता हिमाचल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज भी वो केंद्र में मंत्री है। तो ये पूरा जो परिवारवाद पे कांग्रेस को जो हमला होता था, उसका पलटवार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया। अब लोगों से बात करते हैं कि क्या परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में या बीजेपी में भी है, तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, परिवारवाद क्या सिर्फ कांग्रेस में है या फिर हर पार्टियों में फैली हुई है? शुरू से कांग्रेस में ही रहा है परिवारवाद। अब ये देखिए ना, जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जब एक वोटिंग हुई थी कि पंडित नेहरू को बनाया जाए या पटेल को बनाया जाए, तो उस टाइम पे वहाँ पे भी परिवारवाद आ गया था, क्योंकि पंडित नेहरू जो है, मतलब जो है वो एक थे नेता, मगर मैं उस पटेल के ऊपर वोट पड़ी थी। फिर भी वहाँ पे परिवारवाद समझ के और पैसे की तरफ से देख के परिवारवाद कैसे है वो? नहीं, फिर भी बनाया गया। अभी चलो पंडित नेहरू जी आगे बन के प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में पंडित नेहरू जी की डेथ होने के बाद में कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री के भी बाद में क्या हुआ, उनका भी जो डेथ हुई कैसे हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई। आज नेहरू शास्त्री जी को बाइक आधा ताशगंज समझौते में गए थे, और वहाँ उनके साथ जो हुआ है वो आज की तारीख में कुछ क्या हुआ तो जहर का, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी की गई है। तो ये चीज़ हुई है। उसके बाद में इंदिरा गांधी बनी। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, अगर कुछ अनहोनी हुई होती तो उनको तो रिपोर्ट साझा कर सकते थे। रिपोर्ट तो थी, आज पहले से कब थी ये, आज तक ये हुआ 2014 के बाद ही बनी है। एक बार बीच में बनी थी 9-10 के बाद बनी थी, उससे पहले क्या था, कांग्रेस की आती रही है। क्या उस समय भी तो मोरारजी देसाई जैसी सरकार उनकी भी चली है। उसके बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी बनने के बाद में कौन बना, राजीव गांधी बने। राजीव गांधी क्या किसी नेता थे, उनको जबरदस्ती बनाया, वो भी एक पायलट थे, उनको लाया गया था। पायलट तो संजय गांधी थे। राहुल गांधी भी थे, राजीव गांधी भी थे पायलट, समझे, वो इंटरनेशनल फ्लाइट चलाते थे, समझे ना, तो उनको भी लाया गया। तो ये उसके बाद में क्या हुआ, जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो उसके बाद में अलग अलग आते रहे, तो परिवार तो तुम्हारे घर में चलता रहा। फिर उसके बाद में कौन आया, समझे, सोनिया जी बन नहीं सकती थी, सोनिया जी की भी कोशिश करी गई, क्योंकि आज हमारे जो लॉ के अंदर है वो कोई भी विदेशी महिला नहीं बन सकती। उस टाइम में मनमोहन सिंह को लाया गया, तो मनमोहन सिंह जी कौन बने, एक रिमोट की तरह से रहे हमारे यहाँ पे देश। सोनिया गांधी ने तो खुद ही वो पद ठुकरा दिया। कोई पद नहीं था, ये लीगल में हमारे कानून में आता है कि कोई भी विदेश से महिला कोई भी नहीं बन सकती। तो उनकी तो शादी राजीव गांधी से हुई थी, तो वो उनको तो यहाँ की सिटीजन बन चुकी थी, मगर नहीं थी वो भी है, क्योंकि ये उनको रिमोट पे उन्हें कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो है चाहिए था, जबकि हमारे मनमोहन सिंह बहुत एक इकोनॉमिस्ट थे, सारा कुछ था, मगर उन्होंने हमेशा अपने रिमोट पे चलाया। तो परिवार तो तुम्हारे देश में, तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारा ही चला है, तो बाकी का तो क्या है। अब मान लो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भैया अमित शाह जी का लड़का वो बना है, वहाँ पे जब कोई चुनाव भी होता है ICC का, तो वहाँ पे बाकायदा सब कुछ देखा जाता है उसका भी। तो ऐसा इतनी इंटेलिजेंस नहीं हो जाता कि इमीडिएटली एक्शन हो गया। नहीं, अगर परिवारवाद अगर कोई समस्या है तो इसका समाधान तो मतलब हर पार्टी में देखना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अपने आप कैसे बच सकती है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, तो उनके कौन परिवार में है? अमित शाह के बेटे क्या कर? अमित शाह के बेटे थे, वो भी एक उसमें ICC के थे, कोई बने थे, उन्होंने सदस्य बने थे। उसके बाद में उनको कब बने और उनका क्या मतलब, इससे पहले वो क्या करते थे और वो बीसीसीआई के चीफ कैसे बने? उनका देखो एक बिजनेस था, शाह जो भाई थे वो भी एक बिजनेस थे, वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स के बाद में यहाँ पे आए वो लोग, समझे ना। और ये प्रधानमंत्री मोदी का मतलब उनको उनके बनने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राजनाथ जी का लड़का, राजनाथ सिंह के बेटा चुनाव लड़के एक राज्यसभा में, कोई वो तो मिनिस्टर तो नहीं बने कोई अभी तक। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री, उसके फादर कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे।
वो भी मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रह चुके ना, वो पहले किस में थे? बीजेपी में थे, बीजेपी के थे। हाँ, तो बीजेपी से क्या है, अगर उनको भी उन्होंने भी एक काबिलियत के हिसाब से चुनाव लड़ा तो भाई क्या था? काबिलियत अगर है तो फिर तो जितने भी अगर परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो फिर एक तरफ काबिलियत है और दूसरे तरफ परिवारवाद, ये कैसे हो सकता है? सुनो, परिवार क्या होते हैं कि अगर वो चुनाव में जीते, आज क्या हमारे देश में लोकतंत्र में आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरे भाई भी लड़ सकते हैं, सारे लड़ सकते हैं घर के। ये आज हमारे क्या है, लालू का क्या है, वो भी तो परिवारवाद थे। जो उनकी राबड़ी देवी जी को कैसे बना दिया चीफ मिनिस्टर, तो ये भी तो हमारे देश में हुआ था ना, जबकि वो कोई लड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं थी। तो ये भी तो हमारे घर में परिवार हुआ है ना। तो ये अगर कोई बिहार जैसे पिछड़े राज्य में एक पिछड़े जाति से आने वाली एक महिला अगर बन जाती है मुख्यमंत्री, तो इसमें बुरा क्या? क्या बुरा क्यों नहीं है? एक आगे प्रोसेसिंग भी तो होता है ना भाई, कहते हैं एक इलेक्शन लड़े, इलेक्शन के प्रति भाव आता है। आज कोई भी इलेक्शन लड़के अगर कोई भाव अच्छे रखता है या काम करता है तो वो बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल धरातल में। वो तो एक जबरदस्ती राहुल गांधी तो चुनाव लड़के ही आते हैं। राहुल गांधी जो अब तक क्यों नहीं बने? राहुल गांधी तो इतने साल से वो सांसद है। वो भाई देखिए ना, अब जो उन्होंने बनाया था मनमोहन सिंह के बाद में फिर और बने और दूसरे बने, 2-3 बने, उसके बाद में चलता रहा। क्योंकि राहुल गांधी के अंदर इतनी काबिलियत तो है नहीं, तो मंद बुद्धि, बच्चा बुद्धि है अभी भी। अच्छा, उनको मंद बुद्धि आप कह रहे हैं? बुद्धि है, कोई नहीं है। कैसे कैसे कुछ बताइए कि कैसे है मंद बुद्धि? 52 साल का युवा, 52 साल के हो जाने से कोई मंद बुद्धि हो जाता है? वो क्यों नहीं है? कभी कहते हैं आलू से सोना निकलेगा। ये जो बयान है, ये रियल में ये बयान तो मोदी जी का है। मोदी जी कुछ नहीं है, वो तो एडिटेड है। कहते हैं मिर्चें कैसे पैदा होती है, कैसे ये होता है, फलानी चीजें इनके घर में किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज क्या है आज कुछ नहीं पता। और फिर हमारे जाके विदेशों में जाके हमारी जो है मतलब भारत की बेइज्जती करते हैं, इससे ज्यादा क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये थोड़ा है ना, विदेश में जाके मतलब देश के बारे में बात नहीं करना। घर गलत है। देखिए घर की लड़ाई 2013 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो जब विदेश गए थे उन्होंने भी यही बातें की थी। नहीं करी थी उन्होंने, कोई बात। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख। नहीं वीडियो तो क्या बात करी थी? कुछ नहीं है कि हमारे देश में ऐसा करप्शन की बात करी थी और देश में जितना है कि देश की जो क्या हालत है, जो विमेन सेफ्टी पे बात करी थी, सब कुछ पे बात की। और यही सब मुद्दे तो राहुल गांधी भी उठाते हैं। आज तक मुद्दा पहले कभी नहीं उठा, वुमेन सेफ्टी पहले कहाँ थी? आज यूपी में प्रधानमंत्री ने उठाया था ना, ये प्रधानमंत्री ने उठाया था, लेकिन इससे आप क्या क्या करेंगे? वो मुद्दा पूरा विदेश में उठाया था, तो ये तो गलत है ना। अगर गलत की मीडिया ने उठाया था कि आप जाके आप बन रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे, ये तो हर कोई पूछ सकता है। तो यही सवाल तो उनके साथ भी है। नहीं तो मगर हमारे देश में क्या नहीं है, हमारे लोकतंत्र हो गया, मुस्लिम खतरे में। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चीजें विदेश में करे तो वो सही है, राहुल गांधी करे तो गलत है। आज प्रधानमंत्री की पोजीशन क्या है? पंजाब आज टॉप जा रहा है, इंटरनेशनल में सब भी बोलते हैं। आज बॉस भी है, बिग बॉस भी बोलते हैं लोग, बस सब कुछ बोलते हैं मोदी को। तो ये क्या है? ये भी तो क्षमता है। आज उसको तो राहुल गांधी को तो नहीं बोलते कोई भी। पीएम थोड़ी है। कौन? राहुल गांधी पीएम थोड़ी नहीं है, अपोजिशन में तो है ना, अपोजिशन में तो है ना। मगर उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। पीएम से तो सारे पुट अप क्वेश्चन होते ही है। मीडिया बाहर का हो या अगर इतने क्वेश्चंस होते तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर ले। किस लिए कर रहे कॉन्फ्रेंस? उनकी तो रोज कॉन्फ्रेंस ही होती रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ की है? क्यों करेंगे? वो इनका यही काम रह गया भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई बुरा काम है? हम लोकतंत्र है कि नहीं? वो बाद में किया गया। लोकतंत्र में हर काम ये नहीं कि प्रेस भी है, आगे बहुत काम है। आज देश को क्या ले जा रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। कुछ भी करे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। वो जब है ना, उनका दिमाग जब चलता है, जब सबका सो जाता है ना, जब उनका चलता है, याद रख लो। तो आज की कितने बजे से उनका दिमाग चलना शुरू हुआ? वो रात के 12 बजे के बाद में चलता है, जब सब सो जाते हैं उनके बाद में। 12 बजे से कितने बजे? कितने? सवेरे 4 बजे तक। 4 घंटा उनका दिमाग चलता रहता है और योगा सोगा करके सवेरे फिर फिट हो जाते हैं। मतलब 4 घंटा दिमाग चलता है, बाकी नहीं चलता। नहीं है। आज बड़े बड़े रोड बन के इंटरनेशनल हो गए, बड़ी बड़ी रैपिड आ गई है। कल तो वहाँ मुहूर्त कर रहे साहिबाबाद में, वो ये कॉन्फ्रेंस को रिबन काटने में बिजी है। आज वहाँ की पब्लिक को दिल्ली मेरठ का कितना फार्मूला मिलेगा? ये तो जिस प्रकार से हमने पूरे परिवारवाद के मुद्दे पे बातचीत की, तो यहाँ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनका दिमाग तब चलना शुरू होता है जब लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है। जी हाँ, और 12 से 4 का समय भी बता दिया है कि मोदी का जो दिमाग है वो 12 से 4 ही चलता है, वो भी रात के समय। अब बाकी समय क्या करते हैं, रिबन काटते हैं कि क्या करते हैं, वो आप डिसाइड करें। और अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट भी करें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।